नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया उम्मीदवार। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को मिली जेड प्लस सिक्योरिटी, एनडीए ने बनाया है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। एनडीए की उम्मीदवार घोषित होने के बाद सुबह सुबह जगन्नाथ मंदिर पहुंची द्रौपदी मुर्मू। भगवान से की पूजा आराधना। यशवंत सिन्हा होंगे राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार। सर्वसम्मति से हुआ फैसला। जयराम रमेश ने किया ये बड़ा ऐलान। राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार पर सबके निगाहें टिकी। बड़ा सवाल, क्या द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे नीतीश या फिर फैसले से करेंगे सबको हैरान। द्रौपदी मुर्मू के एनडीए उम्मीदवार बनने पर हेमंत सोरेन पर टिकी निगाहें। राष्ट्रपति पद के लिए पहली आदिवासी प्रत्याशी का करेंगे समर्थन या महागठबंधन प्रत्याशी यशवंत सिन्हा का देंगे साथ। चिराग पासवान से बढ़ रही बीजेपी की नजदीकियां। राजनाथ सिंह से बातचीत करने के बाद चिराग ने किया द्रौपदी मुर्मू का समर्थन का ऐलान। रांची में द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाने पर खुशी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पीएम मोदी और बीजेपी का जताया आभार। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ आरजेडी समर्थन का राष्ट्रीय जनता दल ने कर दिया ऐलान। जीतन राम मांझी ने ट्वीट पर द्रौपदी मुर्मू का किया समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी को द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने के लिए धन्यवाद दिया। पटना में आरजेडी का अग्निपथ योजना के खिलाफ हल्ला बोल। राजभवन मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंप योजना को वापस लेने की मांग। बिहार कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर। कृषि रोडमैप के लिए 94.05 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। 4 डॉक्टरों को सेवा से किया गया बर्खास्त। 24 जून को शाम 4 बजे जेपी गंगा पथ का पीएमसीएच तक होगा उद्घाटन। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी जानकारी। मानसून सत्र को लेकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने की बैठक। समय पर प्रश्न के उत्तर नहीं देने वाले अधिकारियों पर स्पष्टीकरण के बाद होगी बड़ी कार्रवाई। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए थम गया चुनाव प्रचार प्रसार। अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी जीएमएम ने एक दूसरे पर साधा निशाना। रांची में इरफान अंसारी के फिर विवादित बोल। कहा राहुल गांधी आवाज दें तो देश में लग जाएगी आग। दुर्भावना से काम कर रही दिल्ली पुलिस। गोपालगंज में शिक्षा के मंदिर में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम। भोजपुरी के अश्लील गानों पर ठुमका लगाती डांसर्स का वीडियो वायरल। मधुबनी में एनएच 227L की बदरंग तस्वीर। बासोपट्टी में नेशनल हाईवे पर करीब 100 से अधिक गड्ढे। करीब 1 दशक बाद भी नहीं बदल पाई सूरत। नवादा के नेतना गांव में ठनका की चपेट में आने से किसान की मौत। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल। बाढ़ के मिस्सी मुसहरी दियारा में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर देशी शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। सैकड़ों लीटर महुआ जावा नष्ट। भागलपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। पीड़ित ने दूसरे पक्ष पर कराया एफआईआर दर्ज। अररिया मंडलकारा में कैदी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पीड़ित ने एसपी को आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। लखीसराय में अग्निपथ योजना के विरोध में उपद्रवियों की ओर से की गई तोड़फोड़ और बवाल का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मधुबनी में आपसी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या। पंडौल थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव की घटना। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। अरवल के बैदराबाद बाजार के पास बिजली के खंभे से टकराई बाइक। हादसे में बाइक पर सवार दोस्तों में एक की मौत। गुमला पुलिस को लोरू गांव में मिली बड़ी कामयाबी। राइफल, पिस्टल, देसी बंदूक के साथ कारतूस बरामद। जहानाबाद में 250 ग्राम गांजा के साथ मामा और भांजा गिरफ्तार। ऊंटा मोड़ के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के सुस्ता पंचायत के रतवारा में बंद घर से 30 लाख के सामान की चोरी। पीड़ित परिवार बेटी को परीक्षा दिलाने ले गए थे पटना। वैशाली को नगर थाने के पोखरम में दहेज दानवों की बलि चढ़ गई नवविवाहिता। साल 2015 में प्रीति की हुई थी शादी। रांची के पंडरा में दोहरे हत्याकांड में 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। हिरासत में लिए गए आरोपी ने अब तक नहीं उगले किसी तरह के राज। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने ट्रैक्टर में छिपाई गई अवैध शराब को किया जब्त। 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। गिरिडीह के पंचबा से 2 लुटेरे गिरफ्तार। लूट में इस्तेमाल बाइक, मोबाइल और नकली पिस्टल किए गए बरामद। धनबाद के जामाडोबा अंडरग्राउंड माइंस में कर्मचारी की मौत। घटना के बाद कर्मियों में प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में प्रदर्शन। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जामताड़ा पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने निकाल दिया फ्लैग मार्च। पटवा पुलिस ने सोनारूप मोड़ के पास 4 लेन से कार सवार 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 2 के देसी कट्टा बरामद। गश्ती के दौरान पुलिस न शक के आधार पर की कार्रवाई। कार से आधा किलो गांजा बरामद। बेगूसराय के तेगड़ा थाने की पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान। सैकड़ों लीटर देशी शराब की गई नष्ट।
सांसद चिराग पासवान ने रोहन कुमार के परिजनों से की मुलाकात। हादसे को पार्टी के लिए बताया अपूरणीय क्षति। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में सरपंच का आमरण अनशन जारी। मध्य विद्यालय के शिक्षकों की स्थानांतरण की मांग। भागलपुर के अहमद अली लेन में शराब के नशे में झूमते नजर आए सफाई कर्मी। औरंगाबाद के मुंझड़ा गांव के पास महिला का सिर कटा शव मिलने से सनसनी। अब तक शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। अरवल के मसूदा गांव में जमीन विवाद में मारपीट के बाद मिली धमकी। पीड़ित ने थाने से लगाई मदद की गुहार। खगड़िया के विश्वनाथगंज में घर बनाने को लेकर देवगर और भाभी के बीच में मारपीट। भाभी शबनम खातून गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर पुलिस ने 2 डकैती कांडों का किया खुलासा। सामान की रिकवरी के साथ 8 आरोपियों की हुई गिरफ्तार। लखीसराय के भंडार गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत। भागलपुर नगर आयुक्त ने डोम राजाओं के साथ की बैठक। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए तय किए गए रेट। सुल्तानगंज के मजदी गांव में जमीन विवाद में मारपीट के बाद पुलिस ने नहीं की किसी तरह की कार्रवाई। लखीसराय में खेत मजदूर यूनियन ने दिया 1 दिवसीय धरना। लंबे समय से मजदूरों को नहीं मिला पर्चा। जहानाबाद में झमाझम बारिश से धान किसान के चेहरे पर आई खुशहाली। सूखे रहते बिछड़े को मिला राहत। लातेहार के राहुल कुमार तिवारी ने मैट्रिक की परीक्षा में 479 अंक लाकर झारखंड टॉप 10 में बनाई जगह। गढ़वा की सोनी कुमारी ने 484 अंक लाकर पाया 7वां स्थान। जिले की बनी टॉपर। झारखंड में 23 जून को प्रखंड स्तर पर लगाए जाएंगे केसीसी का मेगा कैंप। लातेहार में सीएम हेमंत सोरेन रहेंगे मौजूद। लोहरदगा के नवाडीपाड़ा में बंद घरों में चोरी। मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घटना को दिया गया अंजाम। बिहार राज्य योजना परिषद की बैठक में समाज कल्याण विभाग की हुई समीक्षा। विभाग का दावा आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए 96 लाख लाभुकों को दी जा रही सहायता। मधुबनी के पद्मा पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत। स्वच्छता कर्मी प्रतिदिन डोर टू डोर जाकर उठाएंगे सूखा और गीला कचरा। उपद्रव के बाद आरपीएफ डीआईजी ने लिया सिवान रेलवे स्टेशन का जायजा। 1000 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी। अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को बोकारो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। लगा 20,000 रुपए के आर्थिक दंड। गोपालगंज के 2 चर्चित ज्वेलरी शॉप से हुई 1.5 करोड़ की डकैती कांड में 3 अपराधी गिरफ्तार। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब जब्त। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब किए गए जब्त। भागलपुर के बब्बरगंज में ऑटो से 138 बोतल विदेशी शराब की गई जब्त। 2 शराब तस्कर किए गए गिरफ्तार। खगड़िया के परबत्ता के बंदेहरा गांव में ठनका गिरने से एक किसान की मौत। सीओ ने कहा पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित परिवार को मिलेगी मुआवजे की राशि। पूर्णिया के मोहनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत। काम करने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। वैशाली के अलग अलग क्षेत्रों में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। शेखपुरा के मेहूस मोड़ के पास बाइक की टक्कर। एक बुजुर्ग की मौत। परिवार में मातम का बसरा माहौल। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला को बाइक ने मारी टक्कर। मौके पर मौत। पूर्णिया के मोहनपुर में सर्पदंश से एक बच्चे की मौत। बगीचा में तोड़ने गया था आम। छपरा के नौतन में युवक की हत्या से इलाके में सनसनी। दोस्त पर ही लगा हत्या का आरोप। जमुई के गरही थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर मारी गोली। समस्तीपुर के बरबट्टा गांव में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। औरंगाबाद के रफीगंज थाने के मई गांव में युवक की चाकू गूंथकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिमडेगा के सोगड़ा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चे झुलसे गंभीर हालत में। सभी सदर अस्पताल में भर्ती। खगड़िया के परबत्ता के बंदेहरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। पटना, सारण, वैशाली में बिजली गिरने की संभावना। लोगों से घरों में रहने की गई अपील। सुपौल में कोसी के बढ़ते जलस्तर से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। घुरना गांव के पास सड़क के ऊपर बह रहा पानी। बाढ़ से प्रभावित हजारों की आबादी। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कटाव की खबर चलने के बाद रतवा नदी पर कटाव निरोधी काम शुरू। मानसून की पहली बारिश में ही नवादा नगर परिषद की खुली पोल। शहर में जलजमाव से यात्री परेशान। मानसून की पहली बारिश होते ही नवादा का सदर अस्पताल परिसर जलमग्न। जलजमाव के कारण रसोई ठप। मरीजों को नहीं मिल पाया भोजन। मुंगेर में सरकार की महत्वाकांक्षी गली नाली पक्कीकरण योजना की स्थिति दयनीय। मानसून की पहली बारिश में ही अफजल नगर वार्ड संख्या 4 में बना नाला टूटा। अररिया में बकरा और नूना नदी उफान पर। सिकटी और पलासी प्रखंड में घुसा बाढ़ का पानी। शिवहर में मानसून की पहली बारिश में खुली निगम की तैयारियों की पोल। शहर के कई इलाकों में जलजमाव से लोग परेशान। लोहरदगा में मानसून की बारिश से लोगों को मिली राहत। किसानों को बारिश से अच्छी पैदावार की उम्मीद। खगड़िया में भी कोसी नदी का बढ़ने लगा जलस्तर। नदी के कटाव से डरने लगे लोग।
सीतामढ़ी के बेलसंड में भी बागमती नदी के रौद्र रूप को देखकर गांव के लोग डरे, तटबंध की सुरक्षा पर उठने लगे सवाल। किशनगंज जिले में लगातार हो रही बारिश से बढ़ रहा रतवा नदी का जलस्तर, नदी के कटाव की चपेट में कई गांव। अररिया के पलासी में बकरा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, निचले इलाकों में नदी का पानी घुसने से गांव में दहशत। सीतामढ़ी के बेलसंड में जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे अर्धनिर्मित पुल के सहारे आवागमन, करीब 7 साल से पुल का चल रहा निर्माण कार्य। रामगढ़ के मांडू में कूजू रेलवे साइटिंग में फैल रहा प्रदूषण, आसपास के लोग गंदगी से हो रहे बीमार। धनबाद हाउसिंग बोर्ड की ओर से हाउसिंग कॉलोनी में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, कार्रवाई के विरोध में लोगों ने सड़क पर दिया धरना। वाल्मीकि नगर के कालेश्वर मंदिर के पास बनी एसएसबी की बीओपी, अब 24 घंटे रहेंगे एसएसबी के जवान तैनात। गढ़वा के कई इलाकों में धड़ल्ले से जंगलों से काटी जा रही लकड़ियां, कार्रवाई के नाम पर वन विभाग की लापरवाही आई सामने। गढ़वा के कांडी में सोन नदी के किनारे बालू लदे ट्रैक्टर को किया गया जब्त, अज्ञात गाड़ी मालिक के खिलाफ मामला किया गया दर्ज। भागलपुर में श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने की बैठक, अधिकारियों को दी गई कई अहम निर्देश। सुल्तानगंज नगर परिषद ने अब तक नहीं की गंगा घाट पर सफाई अभियान की शुरुआत, गंगा स्नान करने आ रहे कांवरियां परेशान। जमुई के महादलित टोला में जिला प्रशासन ने लगाया शिविर, लोगों को मिलने वाली योजना की हुई समीक्षा, कई लोगों ने एसडीएम को दिया समस्याओं का आवेदन। सूरत से गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना के 40 बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने कहा, हम लेकर चलेंगे बाबा साहेब ठाकरे का हिंदुत्व। दिल्ली में देश भर के कांग्रेस सांसद और विधायकों की अहम बैठक, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। असम में बाढ़ से स्थिति और ज्यादा खराब, पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश से हालात बदतर, करीब 55 लाख की आबादी प्रभावित। मुंबई में सुबह से ही हो रही झमाझम बारिश, मुंबई वासियों को मिली भीषण गर्मी से राहत। तमिलनाडु के मुदैरू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 1 टन गांजा किया बरामद, करोड़ रुपए बताई जा रही कीमत।